स्वागत है आपका कमोडिटी मार्केट की इस खास पेशकश मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए तमाम खबरें और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल भंग से और भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। और साथ ही हमारे साथ अमित खरे आगे फोन लाइन पर होंगे GCL से, गंगानगर कमोडिटीज से। उनसे हम जानेंगे एग्री मार्केट की टॉप ट्रेड आज के दिन क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात टॉप 10 खबरों की कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज अगर देखें तो सुस्त कारोबार हो रहा है। कल हमने देखा था गोल्ड करीब करीब 260 रुपए और चांदी 856 रुपए की मजबूती के साथ बंद हुए थे, लेकिन आज एक सुस्ती भरा कारोबार दिख रहा है। गोल्ड 54,000 के आसपास और चांदी हालांकि अभी भी 66,000 के ऊपर बनी हुई है। क्रूड की बात करें तो हफ्ते भर में 10% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आ चुकी है, लेकिन आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। $78 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस में 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। 490 के आसपास MCX पर नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स में बेहद ही सीमित दायरे का कारोबार, कॉपर 702 रुपए के आसपास। एग्री मार्केट में मेंथा लगातार यहां पर वीकनेस है, या कह सकते हैं कि एक सुस्त चाल देखने को मिल रही काफी लंबे समय से। 945 रुपए के नीचे आज मेंथा ऑयल MCX पर ट्रेड कर रहा है। कॉटन कमजोर कारोबार 31,500 के आसपास। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही काउंटर में मजबूती है, लेकिन जीरा सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, 26,000 के बेहद करीब चला गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की सबसे पहले, क्योंकि यहां पर जिस तरह का एक्शन दिख रहा है, लगातार यहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है और पिछले एक साल के निचले स्तर पर क्रूड का भाव है। मनोज जी, क्या लग रहा है क्रूड में और कितनी गिरावट की आशंका यहां से आपको दिख रही है? और ट्रेडर्स, क्योंकि दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं और जिस तरह की गिरावट आई है, ऐसे में यह भी संभावना बन रही है कि कभी भी तेज रिकवरी भी आ जाए। तो ऐसे में ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे और किस तरह की पोजीशन बनाए? अगर ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति है तो वो भी बताएं। नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे कच्चे तेल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दो तीन मुख्य कारण है। एक तो यूएस में जो डिमांड है उसमें कमी देखने को मिली है। कल भी जो यूएस EIA की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमने देखा है कि गैसोलाइन और डिस्टिलेट की इन्वेंट्री में लगातार बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। यूएस ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भी यहाँ पे अंदेशा बना हुआ है, तो उसके चलते भी कीमतों में दबाव है। और दूसरा, यहाँ पे रशियन ऑयल के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्राइस कैपिंग लगाया गया है, उसके बाद भी कीमतों में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है कीमतें एक प्रेशर में कारोबार कर रही है। बड़ी बढ़त की गुंजाइश अभी भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो काउंटर है वो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है, इसलिए अब फ्रेश शॉर्ट की ये लेवल पे सलाह नहीं रहेगी। तो एक रिकवरी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो रिकवरी होगी वो टिकाऊ अभी भी नहीं दिखती है। $76 अब यहाँ पे जो है मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे कच्चे तेल के लिए। तो अभी हमारा मानना है कि बाइंग तो यहाँ पे अवॉइड ही करके चलना चाहिए। अगर कोई भी रिकवरी आती है 6,250 6,300 के स्तर पर, तो फिर वहां पे एक बार बिकवाली जो है वो कर सकते हैं। ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे $68 जो है WTI वो दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी जो मोमेंटम है कमजोरी का वो आगे भी जारी रहेगा। बाइंग अभी भी यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर थोड़ी रिकवरी आती है शॉर्ट सेलिंग के चलते 6,300 के आसपास, तो फिर वहां पे फ्रेश जो है सेलिंग की जा सकती है। तो ये भी क्रूड को लेकर, कुणाल जी आपका नजरिया क्या है कच्चे तेल को लेकर? जी, मुझे जरा भी तेजी नजर नहीं आ रही है कच्चे तेल। मुझे लग रहा है कच्चे तेल के प्राइसेस और नीचे जाएंगे। $70 $71 तक के लेवल्स आपको नाइमेक्स में देखने मिलेंगे। सो लॉन्ग जाना जरा भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। हर उछाले पे शॉर्ट का काम कीजिए। 6,050 6,040 के आसपास शॉर्ट करके 5,920 5,900 ऐसे लेवल्स आपको एक बार कच्चा तेल दिखा सकता है, क्योंकि कितने भी न्यूज आने के बावजूद ये नीचे फिसलता जा रहा है। डिमांड और सप्लाई के बीच में 1.4 मिलियन बैरल का गैप हो गया है। अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओपेक का जो प्रोडक्शन कट हुआ था 2 मिलियन बैरल का, उसमें से 1.05 मिलियन बैरल ही प्रोडक्शन कट हुआ है। सो इट इज राइट नाउ ऑयल इज इन अ बेरिश मार्केट एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर बेयर। यानी हर उछाल पे आपको बेचने की सलाह कुणाल जी दे रहे हैं। भाविक, क्या आपकी पोजीशन क्या है? ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? अपने क्लाइंट को क्या कह रहे हैं? क्रूड में क्या करें वो अब? जी, मैं विश्वमोहन जी बोलूंगा कि जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर ले। और आई थिंक मेरा अभी भी व्यू न्यूट्रल ही है, क्योंकि बेरिश तो है, बट क्योंकि अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट नहीं बन नहीं रही है, और जो भी शॉर्ट बन रही है वो थोड़ी थोड़ी वीक ही है।
तो कहीं ना कहीं कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि क्रूड ओवरसोल्ड में है, इसीलिए यहाँ से मैं लॉन्ग की तो पोजीशन नहीं रिकमेंड करूंगा। बट मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर उछाल आता है 6400 के करीब तो एक बार वापस से फ्रेश शॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल काफी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर ले और बाय अभी भी ना करे, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल्स अगर देखें और टेक्निकल दोनों वीक ही लग रहे हैं। तो अगर आप बाय नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शॉर्ट भी ना कर सके, थोड़ा उछाल के वेट करें मे बी 6400, फिर वहां से एक बार आप फ्रेश शॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। 54,000 के बेहद करीब है और सुस्त चाल आज देखने को मिल रही है। दो बड़े इवेंट्स, यूएस सीपीआई जो नवंबर के सीपीआई आंकड़े आएंगे 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को फेड का फैसला आएगा। कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड में इन बड़े इवेंट से पहले क्या करने की सलाह दे रहे हैं आप ट्रेडर्स को? तेजी, गोल्ड में तेजी है। गोल्ड यहाँ से भी एग्रेसिव बढ़ जाएगा और मुझे लग रहा है कि सबको अभी डर लग रहा है कि गोल्ड छोटे स्पैन ऑफ टाइम में ऑलरेडी ऑलमोस्ट $200 की रैली देख ली हमने। तो सब लोग करेक्शन की वेट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबको लग रहा है जनरल मार्केट परसेप्शन की इतना बड़ा है तो थोड़ा नीचे आएगा। जरूरी नहीं है, नीचे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप बाय कर लीजिए। और भी मुझे तो कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है गोल्ड में और मेरा ध्यान तेजी है। गोल्ड यहाँ से भी मुझे ऊपर लग रहा है। आपका व्यू गोल्ड पर? डिप्स की रणनीति रखना चाहिए और नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग के बाद मेरा मानना है कि यहाँ पे सोना जो है $1850 तक भी जा सकता है। मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो चाइना में कोविड पॉलिसीज ईज होने की खबरें आ रही है तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि युआन में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और वो कहीं ना कहीं जो डॉलर की मजबूती है उसको रोकता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अभी भी जारी है और जो फिजिकल डिमांड है जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की वो भी यहाँ पे गोल्ड में लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल साइड दोनों ही मजबूत है। रुपये की कमजोरी का एक एडिशनल सपोर्ट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो जो भी डिप मिले उसमें बाइंग की रणनीति बना के चले। 53,800 के स्तर इंट्राडे के लिहाज से बेहतर होंगे बाइंग के लिए। 53,640 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में लक्ष्य 54,150 का रख सकते हैं। 1 से 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो 54,600 तक के भी लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी 54,150 पहला टारगेट, 53,800 पे खरीदना है और 1 से 2 दिनों में 54,600 तक भी जा सकता है। भाविक, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में? जी, दोनों में मैं बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रिकमेंड करूंगा। सिल्वर में खास, क्योंकि सिल्वर में अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और अपसाइड हो सकता है। सीपीआई से पहले कल पीपीआई का भी डेटा होगा जो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं। और एक्सपेक्टेशन है कि ये 50 बेसिस रेट हाइक आ सकता है, उसके बाद शायद फेड में भी पॉज ले सकते हैं या 25 बेसिस रेट हाइक कर सकते हैं। तो जो भी आई थिंक ऑप्टिमम जो रेट है वो नज़दीकी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो सकती है। सिल्वर खास जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 65,900 के करीब आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की 66,600 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 65,500 का। ओके, कुणाल जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? 66,150 के आसपास भाव है करंट लेवल पे। अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे? तेजी लग रही है मुझे तो, ऊपर ही लग रहा है। करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। 66,500 600 के लेवल आज आपको देखने मिलेंगे। ओके, मनोज जी, आपकी कॉल चांदी में? बिल्कुल, सिल्वर में भी यहाँ पे मजबूती है और आगे भी मजबूती बनी रहेगी। मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे 68,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। 65,500 65,200 के रेंजेस में मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 64,750 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए लक्ष्य जो है वो 67,000 का रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे एक बार 68,500 तक के भी जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद बेस मेटल्स, बहुत ही सुस्त चाल है। 703 रुपए पे कॉपर, कोई मूवमेंट नहीं है। जिंक हल्की कमजोरी है 283 के आसपास। एल्युमिनियम 215 रुपए के आसपास हल्की गिरावट। लेड में मामूली तेजी 186 के ऊपर में। भाविक, आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? क्या है टॉप ट्रेड आज के लिए इंट्राडे के लिए? तेजी लग रही है मुझे तो, ऊपर ही लग रहा है। करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। 66,500 600 के लेवल आज आपको देखने मिलेंगे।
जी, इंट्राडे में मुझे जिंक थोड़ा बेहतर लग रहा है। हालांकि सारे बेस मेटल्स अगर देखें तो थोड़ा जो चाइना में लॉकडाउन थोड़ा ईज हुआ है और उसके बाद तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी आई है, तो उसकी वजह से दोनों बेस मेटल सारे बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिली है। बट ये कितनी टिकाऊ है वो पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रनअप भी देख ली है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखे या वेरी शॉर्ट टर्म देखे तो अभी भी आई थिंक सारे बेस मेटल में मुझे जिंक ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो जिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 282 के करीब आता है तो आई वुड रिकमेंड लॉन्ग 286 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 280 का। ओके, तो जिंक इनकी टॉपिक है, 286 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। कल भी जिंक में अच्छी तेजी दिखी थी। कुणाल जी, आज काफी सुस्त है बेस मेटल्स का मार्केट, क्या दोपहर के बाद यहाँ पर एक्शन दिखेगा और किस तरफ का एक्शन दिखेगा और कहां पर ट्रेड बनाएं आज? या मॉर्निंग में थोड़ा बहुत सबड्यूड है, पर बढ़ जाएगा मेटल्स। चाइना ओपन अप हो रहा है, तो मेटल की जो पेंटअप डिमांड है, व्हाट इज पेंटअप डिमांड, इतने 4 महीने 5 महीने से लगातार लॉकडाउन 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 चालू है और अभी इकोनॉमी ओपन हो रही है, तो सब चीज़ों की डिमांड निकल रही है बाहर, तो इसमें मेटल बढ़ जाएगा। कॉपर 708 710 हो जाएगा। जहां तक जिंक की बात कर रहे हो, 82 85 टू 86, लेड 189 90, सब मेटल में तेजी लग रही है। जी को लग रहा है कि सभी बेस मेटल्स में तेजी आएगी। चाइना में जो लॉकडाउन की जो पाबंदियां थी वो अब धीरे धीरे जो ढील दी जा रही है, उससे पेंटअप डिमांड आएगी, पूरी इकोनॉमी में आएगी, तो उसका फायदा बेस मेटल्स को भी होगा। मनोज जी, आज के लिए अगर कोई चुनना हो, कोई टॉप ट्रेड यहाँ पे मेटल में, तो आप क्या पसंद कर रहे हैं? ओवरऑल बेस मेटल में मजबूती है। दो काउंटर यहाँ पे ब्रेकआउट पे खड़े हैं विश्वमोहन जी, एक तो एल्यूमिनियम और एक कॉपर। एल्यूमिनियम में मेरा मानना है कि यहाँ 230 तक की संभावना है शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो वहां भी 720 तक की संभावनाएं लगती है। इंट्राडे के लिहाज से एल्यूमिनियम बेहतर लगता है 214 के स्तर पर। 209.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पे जो लक्ष्य रहेगा 222 का रहेगा इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि 230 तक के स्तर भी एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एल्युमिनियम में बड़ी तेजी की संभावना मनोज जी को यहाँ पर लग रही है। चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। आज करीब करीब 4.5% की मजबूती रुपए में डॉलर के मुकाबले दिख रही है। 82 रुपये 28 पैसे पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है सर, कुणाल जी, किस तरह की चाल आगे करेंसी मार्केट की रहेगी? रुपए में क्या और मजबूती आपको दिख रही है? 81 का लेवल वापस नीचे आएगा क्या रुपया? ये 8230 के आसपास सेलिंग करना चाहिए 8190 के टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है कि रुपये में थोड़ा बहुत और, डॉलर थोड़ा और कमजोर हो सकता है और रुपये थोड़ा और अप्रिशिएट हो सकता है। आपको भी लग रहा है मनोज जी कि रुपए में अप्रिसिएशन होगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी कमजोर हो रहा है? 3 महीने के निचले स्तर पर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। डॉलर इंडेक्स तो कमजोर हो ही गया, 105 के आसपास अब टिक गया है। क्या लग रहा है कि रुपए में मजबूती यहां से आएगी, क्योंकि बाकी करेंसी में भी अब धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है डॉलर के मुकाबले? बिल्कुल, यहाँ पे रुपये में आगे काफी गुंजाइश है मजबूती दिखाने की। जो फंडामेंटल्स आपने बताए हैं उसके अलावा भी यहाँ पे जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो रिवाइज की है अपवर्ड यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने। साथ ही हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी नैरो होते हुए नजर आएंगे, तो वो भी करेंसी को सपोर्ट करेंगे। मेरा मानना है कि 82.85 यहाँ पे अब मुश्किल है पार करना। एक बार जो यूएसडी आईएनआर पेयर की बात करें, जो भी उछाल मिले 82.30 से 82.55 के बीच में बिकवाली करके चलें। 82.85 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म में फिर एक बार यहाँ पे 81.50 81.60 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। चलिए अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अमित खरे जी भी लाइन पर मौजूद है, फोन लाइन पे। टेक्निकल एनालिस्ट है गंगानगर कमोडिटीज से। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार में जिस तरह की चाल अब देखने को आज मिल रही है, कुछ दिनों की, कई दिनों की सुस्ती के बाद वापस से उसी तरह का स्पर्ट दिख रहा है। 4% ऊपर ग्वारगम है, 13,100 रुपए के ऊपर। ग्वार सीड 6,060 के ऊपर आ गया, 2.5% से ज्यादा की मजबूती है। अमित जी, क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद यहां से और कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है? जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। ग्वारगम में काफी मोमेंटम जो है तेजी का बना हुआ है। निचले स्तरों से कीमतों में बार बार अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्वारसीड जो है, अभी हम जनवरी वायदे की बात कर लेते हैं, मौजूदा भाव 6200 के करीब है। इसका जो फ्रेश ट्रेड लेना है अपने को बाय साइड का ही लेना है। 6230 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें 6430 रुपए तक के टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे, और इसके लिए जो है 6100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
वहीं पे अगर हम ग्वारगम की बात करें तो जनवरी वायदा ग्वारगम अभी 13,330 के करीब है। इसका जो नया ट्रेड लेना है वो 13,400 के ऊपर लेना है। इसमें भी बाय का ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा मैं। 13,400 के ऊपर निकलता है तो 14,000 के टारगेट ही जल्दी इसमें देखने को मिलेंगे और 13,050 के नीचे का इसका एक स्टॉप लॉस लेके चले जी। नहीं, ग्वारसीड और ग्वारगम जनवरी का वायदा ग्वारगम 13,400 के ऊपर आपको यहाँ पर बाई करना है 14,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 13,050 का जरूर लगाइएगा। ग्वारसीड का जनवरी वायदा 6,230 पे खरीदना है 6,430 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 6,100 के लिए। कुणाल जी, आपको भी लग रहा है ग्वार में यहाँ से और तेजी? कुणाल जी सर, हाँ, ग्वार पे जानना चाह रहा था, आपको भी लग रहा है यहाँ से अच्छी तेजी की संभावना लग रही है ग्वार में यहाँ से? जी नहीं, मेरा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब तक ऑयल नीचे रह रहा है तब तक जोर से तेजी होने का चांस कम है, क्योंकि ऑयल अगर $70 के नीचे है तो वो सेंटिमेंटली नेगेटिव हो जाएगा गुआर के लिए। सो मैं अभी एग्रेसिव तेजी करना प्रेफर नहीं करूंगा। जी, आपका व्यू टेक्निकली क्या लग रहा है ग्वार सीड ग्वारगम में? ग्वार सीड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें विश्व मोहन जी, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 6,300 के आसपास फिर एक बार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएंगे। तो एग्रेसिव बाइंग अभी अवॉइड करना चाहिए। करेक्शन में बाय कर सकते हैं। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 6,000 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाय करके चलना चाहिए 5,850 के स्टॉप लॉस से। अभी जो रेंज है ग्वार सीड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में वो 5,850 से 6,350 की लगती है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पे जो रेंज है मौजूदा वो 12,600 ऑन द लोअर साइड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर में 13,800 ये लगती है। तो डिप्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, एग्रेसिव बाइंग करने से बचना चाहिए। ओके, भाविक, आपका टारगेट क्या है ग्वार सीड में? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में किस लेवल पे ट्रेड करें और क्या टारगेट देख रहे हैं आप ग्वार सीड का? मुझे लग रहा है कि 6100 पे आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं इंट्राडे 6250 के टारगेट से के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6,000 का, क्योंकि टेक्निकली भी अगर देखें तो 5770 पे उसने डबल बॉटम बना दिया है। तो आई थिंक जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है वो 5770 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर 5770 ब्रेक करता है तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड 6300 से 6350 तक आ सकता है। फिर वहां से एक बार वापस सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। जीरा शानदार तेजी दिख रही है, 26,000 के करीब पहुंचता दिख रहा है। अमित जी, क्या लग रहा है जीरे में क्या करना चाहिए? जी विश्वमन जी, जीरे ने जैसा कि आज ही एक लाइफ टाइम हाई अपना बनाया है। जनवरी वायदे की अगर हम बात करें तो 26,150 के करीब अभी भाव है। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। फ्रेश तेजी की अगर मैं बात करूं तो 26,350 के ऊपर इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए। 27,400 तक का इसका लंबा एक टारगेट मैंने शॉर्ट टर्म के लिए निकाला है, और 25,900 के नीचे का एसएल है। तो जीरे में मोमेंटम अच्छा है, इसमें बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। और कोरिएंडर को लेकर क्या लग रहा है? क्या यहाँ भी बाई करना चाहिए? यहाँ भी आज तेजी है जीरे को के साथ साथ यहाँ भी तेजी दिख रही है। क्या ये तेजी टिकाऊ दिख रही है कोरिएंडर की और टर्मरिक की? टीएमसी और धनिया की अगर बात करूं तो जीरे के कंपैरिजन में काफी उल्टा चल रहे हैं। धनिया जहां पे लोअर बॉटम बना रहा है वहीं पे जीरा जो है हायर टॉप बना रहा है। तो अगर धनिया की बात करूं तो इसमें सेल का ही ट्रेंड मैं रिकमेंड करूंगा, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव बना हुआ है। अभी जो इसका जो सेल का पॉइंट है जनवरी के हिसाब से वो 95-96 के करीब अगर मिलता है एक दो दिन में, तो उसमें सेलिंग का ट्रेड बनाना चाहिए। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 9,000 से लेके 8800 तक के भाव जनवरी वायदा धनिया में बन सकते हैं। 9860 का इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे टीएमसी में भी मैं सेल का ट्रेंड रिकमेंड करूंगा। 8,000 के ऊपर जो भी भाव मिले 8,050 के करीब तो एक बिकवाली का ट्रेड लेके चले। 7,700 रुपए का इसका टारगेट है और 8,250 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो जीरे में बाय और धनिया और टीएमसी में सेल का ट्रेड। ओके, मनोज जी, रिकॉर्ड लेवल पे जीरा है, इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे? क्या अभी भी आप भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं जीरे में? बिल्कुल, जीरे में हमने यहाँ पे इस सप्ताह फ्रेश ब्रेकआउट देखा विश्व मोहन जी। 25,200 काफी समय से जीरा तोड़ नहीं पा रहा था और उसके ऊपर कीमतें निकली, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे उसके ऊपर कीमतें बनी हुई है। इंट्राडे के लिहाज से 26,000 के स्तर पर जनवरी वायदा में बाय कर सकते हैं 25,770 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 26,620 का, और मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 27,000 तक भी कीमतों के जाने की संभावना है। तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। जीरा में यहाँ पे काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, भाविक, आपकी टॉपिक क्या है स्पाइसेस में?
देखिए जीरे में तो ऑलरेडी अच्छी खासी हमने तेजी देखने को मिली है और यहाँ से मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा क्योंकि अभी ये जो तेजी दिख रही है वो यही एंटिसिपेशन में है कि चाइना ओपन होगा तो वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं, बट आई थिंक मुझे टर्मरिक ज्यादा बेहतर लगता है, धनिया फिर भी अभी नेगेटिव है। तो टर्मरिक कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल जो है वो 7900 आता है तो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे पर्पज से ही 8100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7780 का। कॉटन को लेकर आपका व्यू भाविक? कॉटन में देखिए अच्छी खासी हमने तेजी के बाद अभी थोड़ा बहुत प्राइसेस नीचे देखने को मिला है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक 31,000 से 31,700 ये रेंज बन चुका है। तो जब तक 31,700 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे कोई तेजी नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है कि 31,300 से 31,700 के बीच में ही ये ट्रेड करेगा। कॉटन और कॉटन केक पर मनोज जी आपका व्यू क्या बन रहा है? कॉटन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में विश्वमोहन जी, यहाँ पे जो रेंज है वो अभी 31,000 से 31,850 की बनी हुई है। 31,850 के ऊपर निकले तो फिर फ्रेश बाय की सलाह रहेगी। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक भी काफी दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी अभी मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 2670 2680 के आसपास आए तो बिकवाली कर सकते हैं 2710 के स्टॉप लॉस से। 2600 तक के स्तर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। अमित जी, कॉटन केक पर क्या करना चाहिए? 2765 के आसपास है, आज 1.25% की तेजी है। आप क्या सलाह देंगे कॉटन केक के ट्रेडर्स को? कॉटन केक में जनवरी वायदे की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि इसमें जो बॉटम बनाया है 2600 के करीब, वो ये इसका बॉटम एक टेम्परेरी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा। 2620 के करीब अगर मिलता है जनवरी कोकड़ तो इसको 2580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है 1-2 दिनों में इसके भाव जो है 2670 से 80 रुपए तक के हो सकते हैं। अब आखिरी सवाल कैस्टर को लेकर क्या आउटलुक है मनोज जी, और क्या कॉल्स किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए कैस्टर में आज? कैस्टर में काफी दायरे का मोमेंटम है विश्वमोहन जी, इसलिए यहाँ पे ट्रेड अवॉइड ही करके चलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत ही सीमित दायरे में 7,350 7,500 की रेंज में काउंटर बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड जो है वो साइडवेज दिखाई देता है, तो ये कमोडिटी में कोई भी ट्रेड अभी रिकमेंड नहीं है। तो ये व्यू है कैस्टर को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, अमित जी आपका, कुणाल जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।